इंडिया ने एक काम ये किया, एक तो ये कि 6.1% ग्रोथ जो बजट आया इंडिया का, बहुत ही कमाल का। जितने उनका वो बजट आ गया उतने तो पता नहीं हमारे क्या क्या कुछ उसके अंदर हो जाए। लेकिन इसमें जिस इशू पर मैं बात करना चाहती हूँ वो ये है कि इंडिया अनाउंस RS 200 करोड़ $25 million डेवलपमेंट एड फॉर अफगानिस्तान इन बजट 23-24। अच्छा, इसके ऊपर जो उनके सुहेल शाहीन है, तालिबान के स्पोक्स पर्सन, इंटरिम गवर्नमेंट जो है उनकी, उन्होंने इसको बड़ा वेलकम किया। उन्होंने कहा है कि जो बोथ कंट्रीज है उनके बीच टाइज जो हैं वो उससे बड़े स्ट्रांग होंगे और बड़े अच्छे ताल्लुकात इस पे बढ़ेंगे। ये भी बोला है कि मजीद डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं आप यहाँ पर आकर करें कि अफगानिस्तान के हालात भी बहुत ख़राब थे, लेकिन जब से इंडिया के साथ रिलेशन बेहतरी की तरफ उनके जा रहे हैं, उनके हालात भी बेहतरी की तरफ आ रहे हैं। पाकिस्तान को भी चाहिए कि अपने नेबर्स के साथ रिलेशन को बेहतर करे, या फिर जिस पर पाकिस्तान ने हमेशा यही कहा है कि इंडिया ये इसलिए कर रहा है ताकि अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। अब हिंदुस्तान ने एक बार फिर से 200 करोड़ की इमदाद की है अफगान तालिबान। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। भारत ने अफगानिस्तान के डेवलपमेंट के लिए अपने बजट से 200 करोड़ रुपए एलोकेट किया। इसके ऊपर तालिबान ने भारत का स्वागत करते हुए कहा कि भारत हमेशा अफगानिस्तान के डेवलपमेंट की बात करता है और भारत अफगानिस्तान में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चला रहा है जिससे अफगानिस्तान को फायदा पहुंच रहा है। वहीं पर भारत का यह कहना है कि अफगानिस्तान में किसी की भी गवर्नमेंट हो, भारत को उससे फर्क नहीं पड़ता। भारत को अफगानिस्तान के लोगों की फर्क है और इसलिए वो बहुत सारे डेवलपमेंट के काम वहां पर चला रहा है। इससे पाकिस्तान को जलन महसूस हो रही है क्योंकि भारत ने अपने सभी पड़ोसियों को कुछ ना कुछ तो आवंटित किया है, पर इसमें पाकिस्तान का नाम नहीं है क्योंकि जो देश टेररिज्म को सपोर्ट करता है और वो भारत को अटैक करता है तो भारत कौन से मुंह से पाकिस्तान की मदद करेगा। क्योंकि भारत के नेबरिंग कंट्रीज में अब सबसे ज़्यादा तो पाकिस्तान को ज़रूरत है मदद की, पर भारत ने पाकिस्तान को पूरी तरह निग्लेक्ट कर दिया है। और पाकिस्तान हमेशा भारत के ऊपर आरोप लगाता है कि भारत अफगानिस्तान में डेवलपमेंट कर रहा है और वो अफगानिस्तान को लोगों को पाकिस्तान के खिलाफ भड़काता है। सच्ची भारत अफगानिस्तान के लोगों को पाकिस्तान के खिलाफ भड़का रहा है या पाकिस्तान की माइंडसेट ही ऐसी बन चुकी है कि वो भारत विरोधी बात करने के लिए हमेशा रेडी रहता है। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। देखिए, इंडिया चंद रोड्स बना रहा है, उनकी पार्लियामेंट भी इंडिया ने ही बनाई है। तो मैं देख रहा था बजट, इट इज एक्चुअली इंक्रीज फ्रॉम लास्ट ईयर 170 करोड़ इंडिया ने एलोकेट किया था अफगानिस्तान को और इंडिया हैज एलोकेटेड 200 करोड़ now this year for Afghanistan. It is a very interesting thing. एक तो एक आप डेवलपमेंटल एड दे रहे हैं अफगानिस्तान को, दूसरा तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, तो किसको दे रहे हैं वैसे? सो आई हैव अ फीलिंग कि इंडिया से गवर्नमेंट कोई भी हो, हम ये जो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं इसको फिनिश करेंगे एंड दीज आर बेनिफिशियल फॉर अफगान्स एंड इट विल आल्सो इंक्रीज इंडियाज गुडविल। तो बेसिकली वो विदाउट रिकॉग्नाइजिंग द तालिबान दे आर कंटिन्यूइंग टू बिल्ड गुडविल इन अफगानिस्तान। ये ऐसे हथियार या टीटीपी या इनको उनको नहीं दे रहे हैं। आपको याद है जब अफगानिस्तान पहली बार जब काबुल पे कब्जा कर लिया था 2021 में, तो पाकिस्तान की मिलिट्री और ISI वगैरह के जनरल्स वगैरह गए थे, याद है, विजिट करने। तो वहां पे इस तरह की इंडिया डजंट डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स वहां पे ना। मोस्ट ऑफ इट इज बिल्डिंग गुडविल विद अफगान। आपको पता है कई सालों तक अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम दिल्ली में बेस्ड थी, दिल्ली में वो प्रैक्टिस करती थी क्रिकेट वगैरह। सो इंडिया इज ट्राइंग टू नर्चर अफगानिस्तान एंड इज ट्राइंग टू प्ले द रोल ऑफ बिग ब्रदर। मैं देख रहा था बजट में काफी इंटरेस्टिंग बजट है, मैं आपको बताता हूँ उसमें किन किन कंट्रीज को पैसे दे रहे हैं। सबसे ज्यादा पैसे जो दे रहे हैं वो भूटान को दे रहे हैं, विच आई फाउंड वेरी सरप्राइजिंग। 2400 बिलियन डॉलर यानी 250 मिलियन डॉलर के करीब 2400 करोड़ वो भूटान पे इन्वेस्ट करेंगे, विच इज मोर देन 10 टाइम्स व्हाट दे हैव एलोकेटेड फॉर अफगानिस्तान। उसके बाद वो बांग्लादेश को भी पैसे देने वाले हैं, कुछ 200 करोड़ के करीब।
और फिर उसके बाद नेपाल को काफी ज्यादा दे रहे हैं इस बार 550 करोड़। फिर उसके बाद श्रीलंका का थोड़ा कम हो गया है सपोर्ट, और बांग्लादेश का तो उतना ही है जितना अफगानिस्तान को वो दे रहे हैं, और मालदीव, म्यांमार, मंगोलिया, पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को सिर्फ 250 करोड़ है, यानी अराउंड $30 मिलियन। 45 में नेहरू ने पूरा आईटी सेक्टर लगाना शुरू, आईटी को पूरा एजुकेशन, हायर एजुकेशन को प्रमोट किया। आज इंडियन यूथ बड़े ग्लोबल हाई जायंट टेक्निक्स के सीईओज हैं जनाब। ये तो पता है 1945 में नहीं 55 से शुरू करते हुए फिर उनको जब इंदिरा गांधी राजीव गांधी ने उनको बढ़ाया, और ये बात बड़ी मशहूर है कि वहाँ आईटी सेक्टर्स ओपन कर रहे थे, हम यहाँ मदरसे खोल रहे थे। आप यूरोपियन यूनियन की मिसाल ले लें कि वहाँ पे जो पहले वहाँ पे भी यही सिचुएशन थी, यही हालात थे, लेकिन जब उन्होंने अपनी फ्री ट्रेड और फ्री बॉर्डर एग्रीमेंट, वो शेंजन एग्रीमेंट जो उन्होंने किया था, उसके बाद उनके हालात बदले। एक जो अमीर था उसने गरीब मुल्क में इन्वेस्ट किया तो स्टेबिलिटी की तरफ वो चले गए, और यही हालात अगर पाकिस्तान में, जैसे हमने सार्क बनाई थी, अगर हम उसको मोबिलाइज कर दें सोसाइटी में, साउथ एशिया में, तो हमारे जो है ना हालात इससे काफ़ी बेहतर हो सकते। लेकिन अगर हम मज़हब को जैसा कि अपना फॉरेन पॉलिसी के एक डिटर्मिनेंट अगर रखें तो इससे हमारे लिए आज के दौर में बड़ा नुकसान है। जैसा इसराइल को रिकग्नाइज नहीं करना, जैसा नॉन मुस्लिम इंडिया से पाकिस्तान का, ये सब कोर्स हमारे तो प्रॉब्लम्स हैं इंडिया कश्मीर के साथ। कंट्रीज के इंडिया और चाइना के भी हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि हमें उन चीज़ों को, जैसे चाइनीज प्रेसिडेंट ने कहा था कि जो इशूज जो दे आर अनरिजॉल्वेबल एट द टाइम, दे शुड बी पुट एट द शेल्फ। उनको शेल्फ में रखते हुए हमें ट्रेड और बाकी एरियाज पे काम करना है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 37 बिलियन पोटेंशियल है ट्रेड का। पाकिस्तान को ज़रूरत है मेडिसिन की। पाकिस्तान वही प्याज, वही चीज़ें इंडिया के दुबई से मंगवा, वो ट्रिपल गुना पाकिस्तान पे महंगाई पे पड़ रहे हैं। आपको पता है, मुझे पता है, जो थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हैं, लेकिन पब्लिक को यही है कि हम तो इंडिया से कुछ ले ही नहीं रहे, जबकि मेडिसिन अभी भी इंडिया से आ रही है, प्याज अभी भी इंडिया से आ रहा है। तो हम इंडिया 75 कंट्रीज को देखो, जंग करने के बावजूद क्या दिया हमें? नंबर 1 है जी, नंबर 1 जंग कर रहे हैं। 71 में जंग फलाना हो गया, टमकाना हो गया, उसके बाद भी हमें क्या मिला है? वो लोग बेचारे सुकून के साथ बैठे हुए हैं। कभी आपने नहीं सुना होगा कि इंडिया कह रहे जी हम सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, टिमकाना कर रहे हैं। हमारा जो भी आर्मी चीफ आता है, हम इंडिया को देख लेंगे, हम आंखों में आंखें डाल के बातें करेंगे। और भाई उनके मुताबिक आ तो जाओ पहले। हमारी जो पॉलिसीज़ रही हैं, पाकिस्तानी पॉलिसीज़, अनफॉर्चुनेटली 80s में और 90s में वो बहुत ज़्यादा, मतलब हम लोग इस तरह हम लोग दूसरों के घरों में घुसते रहे हैं, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स अपने घर में ज़्यादा हो गई हैं अब हमारे। पाकिस्तान को चारों तरफ से घेरा जा रहा है। अच्छा। असल वजह तो यही है ना, वो नंबरदार बनना चाहता है, चारों तरफ से घेरा डालेगा। उसको इमदाद इसलिए दी है कि वहाँ पे भी नंबरदारी आएगी उसकी, और पाकिस्तान को कंट्रोल करने की कोशिश है, और क्या है।